हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने इस जीवन परिचय को एकदम सरल तरीके से अपनी भाषा में लिखा है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम एक मॉडल पेपर को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये एक मॉडल पेपर है और आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे होंगे। देखिए, निम्नलिखित लेखकों में से एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, यानी कि ये दो लेखक का नाम दिया है यहाँ पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इस प्रकार से इसमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। देखिए, तो जीवन परिचय आपको लिखना किस प्रकार से है। सबसे पहले आप जीवन परिचय लिख देंगे और उसके बाद उनकी एक रचना का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 2 नंबर जीवन परिचय पर और 1 नंबर उनकी रचना पर। ठीक है, इस प्रकार से 2 + 1 आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं इनके जीवन परिचय को। तो देखिए, सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है जीवन परिचय। ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम में केवल ब्लैक और ब्लू वॉल पेन का यूज करना है, आपको जेल पेन का या हाइलाइटर का यूज नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार से हेडिंग लिखने के बाद में आगे लिखना है ब्लू पेन से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। ठीक है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो सन 1884 ईस्वी में और बस्ती जिले के अगोना नामक गांव के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। ठीक है, यानी कि इसमें सबसे पहले आपको लिखना है इनका जन्म कौन सी सन में हुआ था। ठीक है, उसके बाद लिखना है इनके जिले का नाम, यानी कि कौन से जिले में हुआ था। ठीक है, उसके बाद लिखना है इनके गांव का नाम, इनका कौन सा गांव था। ठीक है, और इनके परिवार का नाम, कौन से परिवार में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से आप कंबाइन करके लिख सकते हैं। देखिए, दोबारा देखते हैं इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद लिखना है इनके माता पिता का नाम और इनके माता पिता के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आगे लिखना है इनके पिता चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। कानूनगो वे अधिकारी होते हैं जिनके नीचे पटवारी या लेखपाल कार्य करते हैं। ठीक है, यानी कि इनके पिता चंद्रवली शुक्ल, आप इसको बोर्ड एग्जाम में, यानी कि इनके पिता के नाम को बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज करने से एक भी नंबर नहीं कटता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, यानी कि इनके पिता चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इसके बाद आगे लिखना है इनकी माता का नाम और उनके बारे में। ठीक है, इनकी माता विभासी देवी एक विदुषी धार्मिक महिला थी। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या है? विभासी देवी। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में इसको भी चाहें तो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, इनकी माता विभासी देवी एक विदुषी धार्मिक महिला थी। विदुषी बोलते हैं एक विद्वान स्त्री को, धार्मिक यानी कि इनकी माता धर्म ग्रंथ और रामायण आदि का पाठ पढ़ा करती थी। ठीक है, इस प्रकार से इसमें आगे लिखना है इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास राठ तहसील में हुई। यानी कि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी अपने पिता के पास राठ तहसील में हुई थी। इनके पिता तहसील में रहा करते थे तो उनके पास ही तहसील में हुई। ठीक है, और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, यानी कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो हुई थी वो अपने पिता के पास राठ तहसील में हुई थी। ठीक है, और बाद में इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है, आगे लिखना है इन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी। इनकी पढ़ाई चल ही रही थी लेकिन परीक्षा के टाइम क्या हुआ देखिए, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। यानी कि ये परीक्षा नहीं दे पाए थे। ठीक है, किंतु परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया था। तो देखिए, इसके आगे लिखना है इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। ठीक है, यानी कि जब ये इलाहाबाद इंटरमीडिएट की शिक्षा के लिए गए थे और अंत में परीक्षा के टाइम इनका विद्यालय छूट गया था, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। ठीक है, यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। ठीक है, कौन सी नौकरी? जो मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर रहे थे, यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। ठीक है, आगे लिखना है अतः ये न्यायालय की नौकरी छोड़कर
मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी कि इन्होंने न्यायालय की नौकरी छोड़ दी और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, यानी कि इन्हें अध्यापन का कार्य पसंद आया। आगे लिखना है, अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। यानी कि इन्होंने अध्यापन का कार्य करते हुए कहानी, कविता, निबंध और नाटक की रचना की। ठीक है, इस प्रकार से। और आगे लिख सकते हैं, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नागरिक प्रचारणी सभा में ससम्मान बुलवाया गया। ठीक है, यानी कि इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नागरिक प्रचारणी सभा में इन्हें ससम्मान बुलवाया गया। ठीक है, और अंत में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। यानी कि अंत में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। ठीक है, और लास्ट में लिख देना है, स्वाभिमानी और हिंदी के महान साहित्यकार की मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। यानी कि इनकी मृत्यु सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, इसके बाद लिखनी है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और अंत में लिखनी है इनकी रचनाएं। ठीक है, आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लिखनी है महत्वपूर्ण रचनाएं। ठीक है, चाहे तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसमें एक लाइन लिखनी है, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं निम्न है। ठीक है, इसके फर्स्ट पॉइंट में ब्लैक पेन से लिखना है निबंध। ठीक है, इसके आगे डैश लगाकर लिखना है चिंतामणि। इस प्रकार से इनकी एक रचना लिखने मात्र से ही 1 नंबर इनकी रचना पर और 2 नंबर इनके जीवन परिचय पर। ठीक है, इस प्रकार से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे और चाहे तो आप 1 से अधिक रचना भी लिख सकते हैं। ठीक है, निबंध में लिख सकते हैं चिंतामणि, विचार वीथी। ठीक है, और सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं आलोचना। ठीक है, इसमें आगे लिखना है रस मीमांसा त्रिवेणी। तो इस प्रकार से इनकी आलोचना है रस मीमांसा और त्रिवेणी। ठीक है, इस प्रकार से इनका निबंध और आलोचना लिख करके इनके जीवन परिचय और इनकी रचनाओं को कंप्लीट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से इनका जीवन परिचय कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।